जिनकी जेब में सिक्के थे वो मज़े में भीगते रहे बारिश में, जिनकी जेब में नोट थे वो छत तलाशते रहे। वाकई में हम टेरेस गार्डनर्स की यही स्थिति है। आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले हमें 4-5 चीज़ों का टेरेस गार्डनर्स को ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे। मैं सरिता, दिल्ली से नमस्कार। आप सबका स्वागत है बहुत बहुत मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया में। आप ये देख रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल ग्रास जो मैंने अपने टेरेस गार्डन में बिल्कुल आधे से ज़्यादा छत पे डाला हुआ था। अब ये समय आ गया है कि मैं इन सारे आर्टिफिशियल ग्रास को उठाऊं। वजह इसकी ये है कि जब मैंने आर्टिफिशियल ग्रास बिछाया था तो हमारे बहुत सारे साथियों ने मुझसे ये बात पूछी थी कि सरिता जी, क्या ये जो आप ग्रास बिछा रही हैं इससे आपके टेरेस को कोई नुकसान नहीं होगा? तो मैंने उन्हें जवाब दिया था। मैंने कहा था कि हाँ होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, क्योंकि अगर हम पानी डालते हैं तो उसके नीचे देखिए, ग्रास के नीचे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता रहता है। अगर हम इसे चारों तरफ से उठा करके हमेशा इसे साफ़ नहीं करते रहेंगे तो इस होल से पानी अंदर को आता है और नीचे जमा होता रहता है। जब हम छत को देखते हैं और ये हमें देखने में कि छत बिल्कुल समतल नहीं है, कहीं बिल्कुल ढलान हो जाती है, कहीं बीच में छत थोड़ी सी दबी हुई होती है, तो जो दबा हुआ पोर्शन होता है ना, वहाँ पे आकर के पानी जमा हो जाता है और हमें ग्रीन ग्रास का हम आनंद लेते रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो अब क्या करना है, देखिए ऐसे मैंने अलग अलग टुकड़े डाले हुए हैं। एक टुकड़े को अभी मैंने पलट दिया है, इसे झाड़ना है, इसे अच्छी किसी हैवी लकड़ी वगैरह से पीछे से इसकी थोड़ी सी पिटाई करिए, जिससे कि इसके अंदर जो धूल भी होगा वो साफ़ हो जाएगा। और इसे वॉश कर दीजिए थोड़ा पानी से। देखिए इस तरह से चारों तरफ से इसे पटक पटक के इसके अंदर की धूल निकाल लीजिए, फिर इसे पानी से वॉश कर दीजिए। नहीं तो अगर इसमें गंदगी रह गई और थोड़ा सा भी गीलापन रह जाएगा ना, तो जब हम लपेट कर रखेंगे तो हो सकता है इसमें फंगस लग जाए। और उसके बाद जब हम इसे वापस खोलेंगे फिर से सर्दियों में बिछाने के लिए, तो इससे एक अलग तरीके की बदबू आती है। तो ये एक चीज़ होगी। और देखिए ये छोटे छोटे जब हम हटाते हैं तो बारीक बारीक सी, आप कितना भी टाइल्स ग्रेनाइट हम लगाते हैं, ये गैप तो रहता ही रहता है ना। अब इस गैप में ये सारे ग्रास हटाने के बाद इसमें मसाले डलवाऊंगी। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह के महंगे एक्सेसरीज़ हम लेके अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं और अच्छे अच्छे पॉट्स हम डालते हैं। जैसे पेंटिंग भी की हुई पॉट्स हैं, तो ये महंगे एक्सेसरीज़ और ये पेंटिंग किए हुए इस तरह के पॉट्स हैं, इन्हें हमें शेड में रखने की ज़रूरत होती है। शेड में रख दीजिए, वरना कंटिन्यूसली अगर बारिश होती रहती है तो उससे क्या होता है कि इससे या तो पेंट धुल जाएंगे, ये पॉट्स ख़राब लगेंगे, और वो जो सारे पॉट्स हम ख़रीद के लाते हैं उसमें तो ऊपर से पपड़ियाँ निकलने लग जाती हैं। तो मैंने इसे उठा के रख दिया है। तीसरी ख़ास बात है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे जो कि सकुलेंट कैटेगरी में, जैसे ये जेड प्लांट है। बहुत सारी मैंने टॉपियरी इसकी बनाई हुई है, आप सब ने भी बनाई होगी। अगर इस तरह के कुछ टॉपियरीज आपने बनाए हुए हैं तो उसे शेडेड एरिया में आप रख दीजिए, मतलब रोशनी आती रहे लेकिन ऊपर थोड़ी सी इसकी छत हो, ताकि जो बारिश के पानी है डायरेक्ट इन सारे पॉट्स में नहीं हो, क्योंकि पॉट्स भी बहुत शैलो होते हैं, छोटे होते हैं। इसमें अगर पानी जमा हो जाएगा तो ये सारे हमारे जेड के प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो 3 इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि हमें इन सारे ऐसे प्लांट्स को जो कि अभी तक हमने धूप में रखा है या शेड में रखा है ग्रीन नेट के, उसे भी हमें हटा के ऐसे शेड में रखना चाहिए जहाँ पे बारिश की बूंदें डायरेक्ट उनके ऊपर ना पड़े। तो ये 3 ख़ास चीज़ें हो गई जिसका कि हमें बहुत बहुत ही ख्याल रखना है। कटाई छटाई जो प्लांट्स की है वो तो सब कर ही रहे हैं, और हम ये ख़ास बातों के साथ साथ ये भी देखते चले जा रहे हैं कि हमारा अपने टेरेस गार्डन का व्यू क्या चल रहा है आज के दिन में। कल थोड़ी सी परसों थोड़ी सी बारिश बूंदाबांदी हुई थी। चौथी जो ख़ास बात, 3 बातें हमने बताई, चौथी ये है कि इस तरह के जो
पॉट्स और ये भी एक्सेसरीज़ में ही आता है, लेकिन हम स्टैचूज़ वगैरह मिट्टी वाले जो ले करके रखते हैं उसे कवर कर दे। वरना ये देखिए कि हम पेंट वेंट करके रखते हैं, जो बहुत पानी पड़ती है तो इस तरह से इसकी भी पपड़ियाँ निकलने लग जाती हैं और आपका इतना मेहनत किया हुआ खूबसूरत जो आपके पास स्टैचूज़ वगैरह मिट्टी के ही आप अपने गार्डन में आपने डेकोरेट करके रखा है वो ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी आप देखिए कि जो मिट्टी के गमले हैं, ख़ास करके मैं दिल्ली की बात करूँगी कि दिल्ली में जो मिट्टी के गमले मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होते हैं, हाफ पके होते हैं। 6 महीने में अगर आपने ख़रीदा तो 6 महीने में मिट्टी के गमले आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। और उसके अलावा जब मैंने वो जेड की बात की थी, इस तरह से हमारे पास कुछ और भी बहुत नाजुक से पौधे होते हैं। तो ये नाजुक नाजुक जो पौधे हैं ना, इनके ऊपर भी डायरेक्ट बारिश की बौछारें वाली जो बारिश होती है वो नहीं पड़नी चाहिए। इनकी जो पत्तियां बहुत कोमल होती हैं तो वो टूट जाती हैं, बर्बाद हो जाती है। ओले वगैरह पड़ते हैं तो हार्डी से हार्डी प्लांट ख़राब हो जाते हैं, बट थोड़ी सी भी अगर बौछारों से बारिश हुई ना तो जो नाजुक से पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उन्हें भी हमें थोड़े से शेड में रखना चाहिए। और वैसे भी कोलियस वगैरह जैसे प्लांट है ना, ये शेड में रखने वाले ही हैं। डायरेक्ट आप इसको एकदम बिल्कुल रोशनी में रख देंगे धूप के तो वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत बर्न हो जाते हैं। और 5वीं और इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि जितने भी हमारे टेरेस में इस तरह के ड्रेनेज होल हैं उसे ऑलवेज़ क्लीन करके रखने की ज़रूरत होती है। वरना ये देखिए, अगर यहाँ पे हम क्लीन करके नहीं रखेंगे ना, उससे परेशानी होती है कि पत्तियां जो हैं वो जैसे बारिश हुई तो पत्तियां टूट के गिरती हैं और ये ड्रेनेज होल में आके फंस जाती हैं। अब जब यहाँ फंस जाती हैं तो आप ये सोचिए कि अगर छत पे आपके 2 ड्रेनेज होल है और दोनों में आके पत्तियां फंस गई, गंदगी रह गई, तो पूरा पानी जमा हो जाएगा आपके टेरेस पे। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेरेस पे पानी जमा हो जाए तो छपक छैया खेलने का मन करने लगेगा। तो इस तरह से आपने देखा साथियों कि हमने 5 ख़ास विषय पे बातचीत की है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ख़ासकर टेरेस गार्डनर्स के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सब्जेक्ट कैसा लगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैंने याद दिलाया है अपने साथियों को। अगर आप सबको ये अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर लेंगे ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत दिनों से बहुत सारी मेहनत के बाद आप इतने सारे साथी मुझे प्यार भरे मिले हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। और जितने भी ये कटिंग शटिंग जो है वो तो हो ही रही है, लोग कटाई छटाई पौधों की कर रहे हैं, वो तो आम बात है। बरसात के दिनों में लोग कटिंग करते ही हैं अपने प्लांट्स की। बट ये जो 5 चीज़ें हमने आपसे शेयर की, इसका ख्याल रखिएगा और अपना भी रखिएगा ख्याल। नमस्कार।